अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अली साजिद। इससे प्रीवियस लेक्चर की अगर बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को बताने से पहले आपके जहन में थोड़ी सी ये बात होनी चाहिए जो हम प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है विच कैन बी मेजर इजीली, यानी जो क्वांटिटीज़ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। उसमें फिर हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। बिल्कुल इसी तरह से आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ में याद रखना है, आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है। सबसे पहली तो नीड जस्ट मैग्नीट्यूड। जब भी आप किसी स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो आपके जहन में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आपने इसमें मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करना है। जस्ट मैग्नीट्यूड विद इट्स अप्रोप्रिएट यूनिट, यानी किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ उसका जो प्रॉपर यूनिट होगा उसे आप यूज़ करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स सपोज जो अमूमन आपकी बुक वाली एग्जाम्पल है, 5 kg शुगर आपने बाज़ार से लेने जाना है। तो आप वहाँ पे जाके दुकानदार से अगर कहेंगे 5 kg शुगर दे दें तो वो इजीली आपको 5 kg शुगर दे देगा। अब इसमें 5 जो है, 5 क्या है, 5 इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 5 क्या है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू है और kg क्या है, उसका यूनिट है, मैस का यूनिट है, जो आप मैस वहाँ पे लेना चाहते हैं तो उसका आप न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ कर रहे हैं और यूनिट भी फाइंड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैस जो है हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैस कंप्लीटली डिस्क्राइब हो रहा है बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास लेंथ है। लेंथ की एग्जाम्पल लेट्स सपोज आप यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लाहौर से आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। तो लाहौर से जो इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो आपकी लेंथ में कंसीडर होगा। उसके अलावा अगर आप उसकी एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एक और स्केलर को इजीली वे में समझना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास टाइम 11 बज चुके हैं तो 11 क्या है, 11 एक न्यूमेरिक वैल्यू है और मिनट्स यानी 11:01 या 2 मिनट, तो जो साथ में मिनट यूज़ कर रहा हूँ वो उसका क्या है, यूनिट है। तो टाइम भी हम किससे टोटली डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाय इट्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट यूनिट। देन उसके बाद अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी बिल्कुल इसी तरह से है कि लेट्स सपोज लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो यहाँ पे मैं आपको लेंथ की एग्जांपल दे चुका हूँ। या एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें कि लेट्स सपोज मेरी लेंथ है 5 फीट या 4 फीट या 6 फीट, वट एवर जो भी हो लेंथ हो, तो लेंथ में भी आपके पास 5 क्या है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और अगर वो मीटर में है या फीट में है तो वो उसका यूनिट होगा। तो लेंथ भी क्या है, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह से डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा वर्क है। वर्क देखें, वर्क क्या होता है, साइंस की ज़ुबान में अगर वर्क लिया जाए तो वर्क क्या होता है, वर्क W इज इक्वल टू F.D, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। साइंस ये नहीं कहती कि एक बंदा सुबह से लगा हुआ शाम तक वो काम करते जा रहा है। हमें देखने में तो लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन साइंस कहती है इसने कोई काम नहीं किया। साइंस उसको वर्क कब कंसीडर करेगा, जब उस पर कोई किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए और देन वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो इट्स मीन साइंस कहती है कि इसने वर्क डन किया है। तो वर्क में भी कोई खास किस्म की डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क भी क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। देन उसकी एग्जांपल है एनर्जी। लेट्स सपोज आपके अंदर एनर्जी है कि आप 5 kg वेट को उठा सकते हैं। अब 5 kg वेट को आप उठा सकते हैं, एनर्जी की आप डायरेक्शन तो बता सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बता सकते एनर्जी में कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड है कि आपने इतने कैलोरीज एनर्जी उस पर अप्लाई की या इतने जॉल एनर्जी उस पर अप्लाई की, तो उसको आपने वेट को उठाया। तो यहाँ पे भी आप न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट की बात करते हैं, डायरेक्शन की कहीं भी बात नहीं होती। तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी which is described
completely by its magnitude with its proper unit। तो वो क्वांटिटी जो जस्ट और जस्ट मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाए उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, हम स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगे। उम्मीद है आपको स्केलर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में आपने याद रखना है कि दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। एक तो यह है कि इसमें आपको नीड होगी मैग्नीट्यूड की विद प्रोप्रिएट यूनिट, एंड सेकंड थिंग डायरेक्शन। ये यहाँ पे अहम चीज़ है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके एग्जांपल ये है, हमारे पास फोर्स है जी, फोर्स इसकी लेट्स सपोज एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में लेता हूँ, लेट्स से एक कार है, ठीक है जी, एक कार है। एक कार को हम क्या करते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। लेट्स से कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो जिसको हमने ए का नाम दिया, और एक आदमी यहाँ पे है जिसको हमने बी का नाम दिया हुआ है। एक आदमी ए है, इस कार को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और एक आदमी इस तरफ खड़ा हुआ है कार को जो इस तरफ से धकेल रहा है। दोनों एक तरफ, दोनों दूसरी तरफ से, यानी दोनों तरफ से वो क्या कर रहे हैं, कार को धक्का लगा रहे हैं। तो इस कार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखेंगे कि ये कार अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स रहेगी, यानी इसमें कोई भी मोशन नहीं होगी। और अगर इसका हम सेकंड केस देखें तो सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, कि अगर ये जो इस तरफ वाला खड़ा हुआ आदमी बी वाला, अगर इसको भी मैं इस तरफ ले आता हूँ, ए तो पहले ही यहाँ से था, बी आदमी भी अगर इस तरफ आ जाता है, तो अब दोनों इसको अगर ये क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन से एक ही तरफ से धक्का लगाएंगे, तो ये कार क्या होगी, आगे मूव कर जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि एक तरफ से फोर्स लगाई इन दोनों आदमियों ने, इन दोनों पर्सन ने अगर यहाँ से फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से ये कार क्या करती है, आगे मूव करती है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक खास डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी तो हम कह सकते हैं कि फोर्स उस वक्त मीनेबल हुई, यानी फोर्स का उस वक्त कोई ना कोई क्वांटिटी या उसकी कोई वैल्यू हुई जब वो उसके साथ डायरेक्शन हुई। यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही थी, दोनों एक दूसरे को फोर्सेस लगा रहे थे, दोनों की फोर्सेस क्या हो रही थी, कैंसिल हो रही थी। जितनी फोर्स यहाँ से लग रही थी उतनी फोर्स ही यहाँ से लग रही थी, दोनों फोर्सेस आपस में क्या होगी, कैंसिल। लेट्स से कि अगर ये +5 है, लेट्स से +5 है, तो ये क्या है, -5। तो +5 और -5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। तो मतलब अगर दोनों फोर्सेस की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो तो वो फोर्स भी क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस को हम एक ही साइड पे ले आते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये एक खास डायरेक्शन में कार जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि इस फोर्स की उस वक्त वैल्यू होगी जिस वक्त इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी होगी। अब यहाँ जाहिर सी बात, इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी तो होगी ना। फोर्स लेट से 100 न्यूटन हो सकती है, 20 न्यूटन हो सकती है, वट एवर जितनी भी हो, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को हम उस वक्त ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उस वक्त ही डिस्क्राइब कर सकते हैं जब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन किया जाए। तो फोर्स किसकी एग्जांपल है जी, वेक्टर की। नेक्स्ट है जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, इन दोनों के दरमियान जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ना, इस डायरेक्टेड डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स से अगर ये 5 मीटर तक यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो 5 मीटर इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, और ये उसकी ए से बी क्या होगी, ए बी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें भी दोनों चीज़ें हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। देन इसकी एग्जांपल है एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, टार्क है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास इस वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं, क्योंकि इन तमाम क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से ही ड्राइव कर सकते हैं। तो देखें आप फिज़िकल क्वांटिटी which is
डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दो चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? उसकी डायरेक्शन है और उसकी मैग्नीट्यूड है। अब इसके बाद है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने उसको इन द रिटन फॉर्म लिखना हो तो हम उसके लिए दो मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, तीन मेथड हैं जी। पहला मेथड क्या है? बाय बोल्ड लेटर, यानी जो आपकी क्वांटिटी है जिसको आप वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं उसको बोल्ड बना लें। कैसे है जी बोल्ड? ये देखें ज़रा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी लेट से ए वेक्टर है तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो जब इसको मैं ज़रा सा बोल्ड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तो मेथड इसका ये हो सकता है कि बाय बोल्ड लेटर, उस लेटर को आप क्या कर दें, बोल्ड कर दें, तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप नहीं चाहते, आप इसके लिए कन्वीनियंट नहीं है, इसके लिए कन्वीनियंट नहीं है कि अगर आप उसको बोल्ड नहीं करना चाहते तो आप सेकंड ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से यही ही हमारे पास वेक्टर है ए, इसके ऊपर एक छोटा सा आप एरो लगा दें तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये एरो भी इस चीज़ को जाहिर करेगा कि ये ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आप एरो भी नहीं यूज़ करना चाहते तो देन आप क्या कर सकते हैं, इस ए के ऊपर एक छोटा सा बार लगा लें तो ये भी आपकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये तीन तरीक़ों से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जी, अगर इस वेक्टर को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ग्राफिकली आपने क्या करना है कि लाइन सेगमेंट आपने मैथ्स में अंदर पढ़ा हुआ है। अगर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को लेट्स से हम कहते हैं ए, इस पॉइंट को कह देते हैं जी बी पॉइंट कह देते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को कहते हैं लाइन सेगमेंट। मैथ की रूप से अगर हम मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं जी लाइन सेगमेंट। अब अगर हम क्या करें, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफिकली तो इसी लाइन सेगमेंट को आप यूज़ करेंगे और एक साइड पे इसके क्या लगा देंगे, आप एरो लगा देंगे। जब इस लाइन सेगमेंट के एक साइड पे आप एरो लगा देंगे तो ये भी फिर बन जाएगा वेक्टर ए बी। तो ये है वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि एक वेक्टर है जिसकी एक फोर्स है, उस फोर्स को, फोर्स जाहिर सी बात क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने उसको रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जो क्या कर रहा है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट के नॉर्थ में वो लोकेट कर रहा है, तो हमने वहाँ पे उसको लोकेट करवाना है, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है, ड्रा करवाना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, देखें ज़रा। सबसे पहले तो आप नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो पैरेलल लाइन है ना, उस पैरेलल लाइन को आप फाइंड करेंगे और वहाँ पे एक डॉट लगा दें। उसके बाद क्या करें, आप ये ओरिजिन लें, ओरिजिन से, हाँ एक और चीज़, इसमें फोर्स है जी हमारे पास 80 न्यूटन। ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। आपने स्केल बना लेना है, कोई भी स्केल यूज़ कर लें। स्केल लेट से आप कहते हैं जी हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 न्यूटन है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जहाँ तक आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। क्या मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ किया है जी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 20 न्यूटन। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन है तो 80 न्यूटन किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात है वो होगा 4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास 80 न्यूटन के। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से लेकर रूलर रख के 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देनी है, लाइन सेगमेंट बना देना 4 सेंटीमीटर का। अब इस लाइन सेगमेंट के एक तरफ जब आप एरो लगा देंगे तो मैं इधर आपको बता चुका हूँ कि किसी भी लाइन सेगमेंट के
एक साइड पे जब आप एरो हेड लगा देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो दिस इज़ द वेक्टर एक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। और इसकी हमने मैग्नीट्यूड कितनी यहाँ पे कही हुई है, 80 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इसकी क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।